मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। हम जो स्टैटिक जीके वाली सीरीज कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वाली, इसमें हम आज करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से क्या क्या सवाल बनते हैं इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इस क्वेश्चन पे, आर्ट एंड कल्चर निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो देखिए किसने तोता कहा स्वयं को, तो ये कहा है अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, कासगंज में है, पटियाली में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो ये थे मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये मानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो ये 570 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ 1469 एडी में। चैतन्य ने शिक्षा दी किसकी, तो चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की शिक्षा दी इन्होंने। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो गुरु नानक का शिष्य जो आगे जाके नाम से प्रचलित हुआ वो है अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे, ठीक है, तो त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज थे एक ये म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक, नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था, तो इनका चीनी नाम था कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा। दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किस किस व्यक्ति की है, देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। तो ये है कबीरदास, ये पंक्ति है कबीरदास की। कर्मण्यवाधिका रस्तु माँ फलेषु गदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है, देखिए ये किसकी है, कर्मण्यवाधिका रस्तु, ये है श्रीमद् भगवद गीता की है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, तो ये किसने कहा था, तो कबीर दास ने कहा। वेदों की ओर सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया, तो ये क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे, तो संत कबीर किसके शिष्य थे, तो ये थे रामानंद के। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो ये था कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। अब मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, मोहिनीअट्टम हुआ है केरल में, केरल में हुआ है। पीछे ये तमिलनाडु गलत लिखा है, इसको काट के लिखेंगे केरला। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल में है कथकली। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो यह है तमिलनाडु से है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो यह उत्तरी भारत की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है इनमें से, देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम कौन सा सुमेलित है, तो केवल एक सुमेलित है, कथकली केरल का है। अब जो गलत है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन इसमें से सुमेलित नहीं है, तो नॉट मैच्ड कौन सा है, तो देखिए भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का, ये सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथकली जो है ये वाला गलत है, कथकली कहाँ का है, कथकली केरल का है। नेक्स्ट देखिए, अब इनको मैच कराते हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, तो भरतनाट्यम को तमिलनाडु से मिलाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है,
कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का और ओडिसी है उड़ीसा का। तो ऑप्शन आएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखो, शास्त्रीय नृत्य शैली और उसके संबंधित सूची 2 में संबंधित राज्य से संबंधित सम्मिलित करना है। कौन कौन से कहाँ पे हैं? तो भरतनाट्यम है, एक भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली ये है केरल का, और कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये हिंदी में गलत लिख गया है, यहाँ आएगा आंध्र प्रदेश, ये फॉन्ट खराब हो गया, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, ये है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? देखिए इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2, 5, 4, 2, 5, 4 यानी इसका ऑप्शन आएगा बी वाला। कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? देखिए कौन इसकी विरासत नहीं है, तो इनमें मणिपुरी नहीं है, वरना ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये तीनों है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा है कथकली का। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदिर है भरतनाट्यम का। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कथकली में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया है कथकली को। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन नहीं है? गरबा नहीं है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो यह है मोहिनी अट्टम का है। निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से देखेंगे ओडिसी, ओडिसी कपल डांस है, बाकी तीनों एकल है। निम्नलिखित में से किसको गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली कहते हैं ओटन तुल्लन को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो प्राचीन शैली कौन सी है? इनमें से ऑप्शन देखें और कौन से ऑप्शन है। सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इनमें से मणिपुरी जो है शास्त्रीय रूप है। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इनमें से? तो ये सारे ही हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक तीनों ही हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी। और निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये देव नृत्य है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत में देखिएगा कौन सा डांस होगा, तो ये मणिपुरी आएगा पूर्वी भारत में। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी कथक डांस से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है भरतनाट्यम से। प्रियंबदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो प्रियंबदा मोहंती जो है ये है ओडिसी से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये है भरतनाट्यम से। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये है ओडिसी से। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार रहे हैं? तो ये है कथक डांस के रहे हैं। बिरजू महाराज कथक से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण किससे हैं? ये है कथक से है। रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागनी देवी है मोहिनी अट्टम से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम किसकी हैं? तो ये है भरतनाट्यम की है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना रही हैं? तो ये दोनों की रही हैं, कुचिपुड़ी की भी, भरतनाट्यम की। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी ये किसकी हैं? कथक डांस की हैं। झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा का संबंध की शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो ये है कहाँ की? मणिपुरी की है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये है शास्त्रीय नृत्य से। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किसके लिए है? तो ये मोहिनी अट्टम के लिए है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो ये है बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये देखें ऑप्शन क्या क्या है, और ये हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है?
कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? महाकवि वल्लतोल हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? विख्यात नृत्यांगना नहीं है तो कौन नहीं है इनमें से? झावेरी बहनें नहीं है, ये मणिपुरी की हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली है महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये है राजस्थान से है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध है बिहार से। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा किसकी है? उत्तर प्रदेश की लोक कला है। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इकेबाना। इकेबाना जापानी कला है कहाँ की? यह है फूलों की व्यवस्था की, फूलों की व्यवस्था की। नेक्स्ट देखेंगे, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ की है? हरियाणा की है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा है कहाँ का? गुजरात का। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो यह है कजरी। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? तो यह बंगाल का। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी कहाँ की है? तो यह छत्तीसगढ़ की है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल कहाँ की है? असम की है। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पंजाब का। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पणिहारी कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान कहाँ का होता है? कर्नाटक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू है आपका असम से है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला है आंध्र प्रदेश का। चेरोकन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? चेरोकन कहाँ की है? मिजोरम की है। लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? देखिए लाई हरीबा कहाँ का है? ये है मणिपुरी का, मणिपुर का है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमी नागा कहाँ का है? ये नागालैंड का है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी है आंध्र प्रदेश से है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है वेस्ट बंगाल का। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन है वेस्ट बंगाल का। गिद्दा जो एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबद्ध है? गिद्दा है पंजाब से। जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए जटा जटिन कहाँ का है? तो ये है बिहार का। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी है महाराष्ट्र का। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए अब छाऊ कहाँ का है? छाऊ है ऑप्शन देखिए झारखंड। छाऊ है झारखंड का है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा है आपका हिमाचल प्रदेश का। तेरा ताली लोक नृत्य है कहाँ का? तेरा ताली है राजस्थान का। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है गुजरात का। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का कौन घराना नहीं है? देखिए हिंदुस्तान का घराना कौन नहीं है? तो लखनऊ घराना नहीं है हिंदुस्तान वाले का। किराना, ग्वालियर, आगरा तीनों घराने हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित रहे हैं? तो ये हैं पटियाला घराना से रहे हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो यह है बनारस घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी ये किससे संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं ये। किराना घराने के हैं, ख्याल गायन से संबंधित हैं। भारत रत्न इनको मिला है 2009 में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? देखिए गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो ये किया है किसने? हरिदास, स्वामी हरिदास ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। इसको हिंदी में भी इंग्लिश में ख्याल ही लिखेंगे, थॉट नहीं आएगा। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है तो ये माना जाता है ग्वालियर घराने को।
ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो यह पंडवाणी शैली से है। कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है तो हीरा भाई बरोड़कर, ये नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत के निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर है। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो पीनाज मसानी किससे हैं? गज़ल गायकी से संबंधित है। बेगम अख्तर कलाकी किस विधा से संबंधित है? तो ये है संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ये थे ध्रुपद से। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो यह है तिल्लाना नहीं है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है किसको? तो ये है MS सुब्बालक्ष्मी को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं पुरंदर दास को। त्यागराज का नाम संबंधित है किससे? तो त्यागराज का नाम संबंधित है किससे? तो ये देखिए कर्नाटक संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सामवेद से। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब को कहते हैं आधुनिक भारत में गज़लों का जनक जो है मिर्ज़ा गालिब है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो ये की है शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है संत पुरंदर दास। ठीक है। अब देखिए इनको मैच कराएंगे। शास्त्रीय संगीत, इंग्लिश वाले मैच कराते हैं। देखो शास्त्रीय संगीत में क्लासिकल म्यूज़िक में जो है ये है ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम खां और जहीरुद्दीन डागर। सुगम संगीत यानी स्मूथ म्यूज़िक में कौन आते हैं? तो ये लता मंगेशकर, हेमंत कुमार। फोक संगीत में कौन आते हैं? तो ये हैं तीजन भाई और शारदा सिन्हा। और कार्नाटिक म्यूज़िक में आते हैं पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री। तो इसके अकॉर्डिंग अब आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 4-1-2-3। 4-1-2-3 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। नेक्स्ट को हिंदुस्तानी संगीत। अब इनको मैच कराएंगे। कौन कौन इनसे मैच है? हिंदुस्तानी संगीत में देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में है हीरा भाई बरोड़कर। शास्त्रीय गायन में है MS सुब्बालक्ष्मी। पंडवानी शैली ऋतु वर्मा और गज़ल गायकी मल्लिका पुखराज। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आंसर में? देखिए कौन सा बनेगा? 3-4-1-2, तो यानी ए वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब इनको मैच कराएंगे कौन कौन सुमेलित है। देखो बिरजू महाराज किसके हैं? कथक से हैं। कंठे महाराज किसके हैं? ये तबला के हैं। भीमसेन जोशी ये गायन से हैं। अमजद अली खान ये सरोद बजाते हैं। अब इनका मैचिंग का देखेंगे। 1-3-4-2, 1-3-4-2, तो ऑप्शन किस में आ रहा है? 1-3-4-2 सी वाला ऑप्शन आ रहा है। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट को अब इनको मैच कराएंगे। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन है? ये एक चित्रकार है। विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर ये ठुमरी गायिका। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। तो ये सारे ही मैच्ड हैं। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। माइकल जैक्सन संबंधित है किससे? तो देखिए माइकल जैक्सन संबंधित है पॉप संगीत से यानी पॉप म्यूजिक से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है प्रातः काल में, इन द मॉर्निंग। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो राग देश गाया जाता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? देखिए कौन नहीं खाता? तो इसमें से देखिएगा कौन नहीं है। हारमोनियम जो है ये नहीं है। बाकी सब में वायर होता है, इसमें वायर नहीं होता। कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का कौन है? इनमें से ट्रम्पेट जो है ये बिना तार का है। इनमें से कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र है जिसमें यानी हवा से चलता है? सुसिर। सुसिर वाला कौन सा है? ये है बांसुरी। कौन तंत्री वाद्य यंत्र है जिसमें तंत्र यानी तार होगा, स्ट्रिंग? तबला तो नहीं है। तो तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? तो ये है संतूर। मृदंगम क्या होता है? मृदंगम होता है 2 मुंह वाला ढोल को कहते हैं। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो।
ठीक है। वीणा और तंबूरा की खोज भी इन्होंने की थी। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वीणा वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? औरंगजेब है। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो ये बजाता था नक्कारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई को। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबद्ध है? तो अमजद अली खान है सरोद से संबद्ध है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? विलायत खान रखते थे सितार से संबंध रखते थे। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे? तो ये है वायलिन से संबंधित है। एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालाचंद्रन किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है किसके लिए? बांसुरी के लिए है। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? बीजी जोग किसके लिए है? वायलिन के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा किससे है? तबला से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई जो है किसके हैं? वायलिन के हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे बांसुरी। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है मृदंगम से। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? लतीफ़ खां का संबंध किससे है? तो ये है तबला से है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये तो बजाते थे तबला। बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीबी सुब्रमण्यम ये बजाते थे वायलिन बजाते थे। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बजाते थे वायलिन। अब देखिए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। देखिए अमजद अली खान जो है ये पखावज जी के लिखे हैं, ये बात गलत है। अमजद अली खान क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। वरना विलायत खान सितार बजाते थे, अल्लाह रखा तबला बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तीनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये बजाते थे पखावज। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला के हैं। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? तो ये बजाते हैं सितार। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अनुष्का रविशंकर देखिएगा क्या बजाती हैं? तो अनुष्का रविशंकर बजाती हैं आपकी सितार बजाती हैं ये भी। नेक्स्ट वो यहूदी मेनुहन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहन जो है ये है वायलिन वादक। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की उसका नाम क्या है? वो है सरोद। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक कौन है इनमें से? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो कौन है इनमें से सरोद के प्रवर्तक? तो ये है अमजद अली खान। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया? तो मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन भट्ट ने किया। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। नेक्स्ट वो कौन इसमें से प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो सरोद वादक कौन है इनमें से? देखिए अमजद अली खान है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला से संबंधित कौन है? तो तबला देखिए कौन कौन है? अली अकबर खान ऑप्शन। नेक्स्ट देखो तबला बजाते हैं इनमें से गुदई महाराज बजाते हैं। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो ये रखा मोहन भट्ट ने। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो ये क्या है? बिस्मिल्लाह खान को। कौन एक सरोद वादक नहीं है? ठीक है, सरोद वादक नहीं है। तो कौन नहीं है इनमें से? अल्लाह रखा खान जो है ये नहीं है। ये क्या बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, कौन थे ये? तो ये थे एक चित्रकार, पेंटर। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया? तो नंदलाल बोस जो है ये भी क्या है? पेंटिंग के क्षेत्र में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था हुमायूं के समय में। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के समय के। मुगल कालीन शासकों में किस शासक ने के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो महान पारखी कहा जाता है देखिए अकबर, हुमायूं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है?
महान पारखी कहा जाता है जहांगीर को कहा जाता है। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? बुलक कार्ट का चित्रण किसने किया? तो ये किया है अबुल हसन ने। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो ये है सारी विशेषता है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो ये कमाया चित्रकला के क्षेत्र में। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे जैमिनी राय। मुगल काल में मंसूर था एक महान, ये थे चित्रकार। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी है किशनगढ़ शैली पर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो इसमें रहती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का चित्र होता है। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है प्राकृतिक रचनाओं की। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए पिछवाई चित्रकारी जो है ये गुजरात जो लिखा है ये बात गलत है। ये कहाँ की है? ये राजस्थान की है, और राजस्थान में भी उदयपुर वहाँ प्रचलित है। मधुबनी बिहार की है। पुलकारी हरियाणा की है, और कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं चित्रकला की। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये है नंदलाल बोस की। शाहजहाँ का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियाँ हैं? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो ये है अमृता शेरगिल की है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो ये किया रविंद्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद किया सतीश गुजराल ने। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? देखिए अभी ऑप्शन देखते हैं। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? तो ये किया राजा रवि वर्मा ने। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो ये हैं चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल हुई हैं चित्रकार के रूप में। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है बिहार में। एम.एफ. हुसैन है एक, ये है चित्रकार यानी पेंटर। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये थे स्पेनिश। तीन संगीतज्ञ की किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये पिकासो की है। विख्यात चित्रकारी द लॉस्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो यह है एंजेलो की। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह है लियोनार्डो द विंची की। मोनालिसा एक का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा किसने बनाया? तो लियोनार्डो द विंची ने। विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो गुएर्निका किसकी कृति है? यह है पिकासो की। नेक्स्ट देखो, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो द विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? ये दोनों थे इटली के। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर थे जहांगीर के शासन के चित्रकार थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमने देखा कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इतने सवाल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, इसको कमेंट में आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।